नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज बीए सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी और उस टॉपिक का नाम है अकबर की राजपूत नीति। हम सब ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये अकबर का एक चित्र है। अकबर ने लगभग 50 वर्षों तक राज्य किया था, तो ये एक बड़ी उम्र के अकबर को हम इस चित्र में देख रहे हैं। इन 50 वर्षों में उसने इसलिए राज्य किया क्योंकि इन 50 वर्षों में वो राजपूतों के साथ दोस्ती कर पाया। अब सबसे पहले हम समझ लें कि मुगल राजपूत संबंध प्रारंभ में कैसा था, यानी कि अकबर के आने से पहले वो कैसा था। हम सब जानते हैं, जब बाबर भारत में आया तो उसने 2 प्रमुख युद्ध लड़े थे। एक पानीपत का युद्ध जो एक अफगान इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था, और दूसरा सांगा के साथ युद्ध जो कि उसने खानवा में लड़ा था, यानी कि राजपूतों के साथ उसकी दुश्मनी थी। उसके बाद आया उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के समय में चित्तौड़ की महारानी ने उसे राखी भेजी ताकि वह उसकी सहायता कर पाए। अगर हुमायूं उस समय चित्तौड़ की रानी को सपोर्ट करता, उसकी राखी स्वीकार करता, तो बहादुर शाह से वह युद्ध लड़ता और राजपूतों की सहायता प्राप्त कर लेता। मगर हुमायूं ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए हुमायूं के काल में भी राजपूतों का सहयोग मुगलों को नहीं मिला। ये सब मैंने डिटेल्स आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अकबर ने एक नई नीति का सूत्रपात किया और वह था राजपूतों के साथ सहयोग। अब हमें समझना है कि अकबर ने राजपूतों के साथ सहयोग क्यों किया, यानी कि उसके राजपूत नीति के प्रमुख कारण। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अकबर को राजपूतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना अति आवश्यक था। वह जानता था कि क्योंकि वह दूरदर्शी था कि राजपूतों की सहायता के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व नहीं मिल सकता, इसलिए उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य किया। दूसरा है भारतीय विद्रोहियों पर अंकुश। भारत में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। नेचुरली वो मुगलों को यहाँ से हटाना चाहते थे। उन मुगलों को सपोर्ट करने के लिए अगर राजपूत उनके साथ होंगे तो चाहे वह शाह अबुल माली का विद्रोह हो, चाहे शाह मंसूर का विद्रोह हो, शायद मिर्ज़ा हाकिम का षड्यंत्र हो, वो आराम से इन विद्रोहों को ख़त्म कर सकता था अगर उसे राजपूतों की सहायता है। तीसरा, अफ़गानों पर नियंत्रण। हम सब जानते हैं कि अफ़गान मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। बाबर ने नींव डाली, मगर हुमायूं को उखाड़ फेंका था शेरशाह नामक एक अफ़गान ने। तो अगर अफ़गानों को कंट्रोल करना है तो उनके अगेंस्ट में एक और पावर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये अकबर की सोच थी और इसीलिए उसने राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित करी। मुगलों का विदेशीपन दिलाना, छुपाना। मुगल अपने आप को विदेशी नहीं भारतीय बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें भारतीय राजाओं का सपोर्ट, जिसमें राजपूत प्रमुख थे, लेना आवश्यक था। हम सब जानते हैं अगला पॉइंट कि हुमायूं जो था वो जब भाग रहा था तो एक राजपूत शासक ने ही उसको तनहा दी थी और अकबर एक राजपूत शासक के यहाँ ही पैदा हुआ था। और इसके बाद ये तो हम सभी जानते हैं कि राजपूत जो थे वो उनका शौर्य और सैनिक बल बहुत अधिक था, तो उनकी सहायता लेकर अकबर की सेना भी शक्तिशाली बन सकती थी। अब सब नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना है कि उसने इसको क्रियान्वित किस प्रकार से किया। पहला, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, दूसरा संधि वार्ता के द्वारा और तीसरा सैनिक वार्ता के द्वारा।
उसने सबसे पहले भारमल जो आमेर के शासक थे उनकी पुत्री के साथ विवाह किया और उसके बाद बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों के साथ भी विवाह किया। सलीम का विवाह भी मारवाड़ में को जो शासक था उनके साथ हुआ। सलीम आप जानते हैं अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा जो अकबर का तरीका था वो था संधि वार्ता। उसने बीकानेर, मारवाड़ और जैसलमेर इन तीनों राज्यों के साथ संधि वार्ता का भी सहारा लिया। बीकानेर का राव कल्याणमण व उसका पुत्र राय सिंह, मारवाड़ का राव चंद्रसेन और जैसलमेर के हर राय भाटी बिना विरोध किए ही मुगल सम्राट की अधीनता उन लोगों ने स्वीकार कर ली थी। बाद में राव चंद्रसेन वहाँ से चला गया था मगर बाकी के लोगों को मुगल सेना में ले लिया गया और बीकानेर के राय सिंह ने तो बाद में कई युद्धों में सपोर्ट किया था। और तीसरा जो था वो था सैनिक कार्यवाही। हम सब महाराणा प्रताप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध और उसके बाद का समय पूरा समय अकबर के विरुद्ध ही युद्ध किया। ठीक उसी तरह से मारवाड़ में चंद्रसेन जो थे उन्होंने भी अकबर का विरोध किया। तो अगर हम देखें तो अकबर की जो राजपूत नीति थी उसमें प्रताप और चंद्रसेन के अलावा बाकी जितने भी शासक राजपूत शासक थे उन्होंने साम्राज्य को अपनी सेवा दी और अकबर ने उसके एवज में उन्हें उच्च पदों पर बड़ी जागीरें देकर और दरबार में सम्मान देकर आगे बढ़ाया। अब हम लास्ट चीज़ देखते हैं कि इस राजपूत नीति का परिणाम क्या हुआ। एक शब्द में अगर हम बोले तो सफलता। ये विन विन सिचुएशन थी दोनों के लिए, स्पेशली मुगलों के लिए, क्योंकि राजपूतों की सहायता से मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। बहुत सारे युद्धों में वीर राजपूतों ने अपना योगदान दिया। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट निकला वह था हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। अभी तक मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को साथ मिलकर नहीं देखते थे, मगर अब हम एक कॉम्पोजिट कल्चर की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात जो करते हैं उसमें हम अकबर की राजपूत नीति को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि इसी राजपूत नीति के कारण अकबर ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया और राजपूतों की सहायता से एक हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय स्थापित किया। धन्यवाद।